Assalamualaikum students, how are you? Welcome back in the mathematics class. Here we are starting the lecture of week 2. We are covering the chapter System of Real Numbers, Exponents and Radicals. Okay, this chapter is basically comprising of 3 different parts: real numbers, exponents, radicals. Okay, so in today's class we will study real numbers and exponents, and in the next class we will study radicals. Okay, let's start with real numbers. Before starting the real number class, I think you all are familiar with the different categories of numbers that are whole numbers, natural numbers, integers. ठीक है, whole numbers कौन से होते हैं? जो कि 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, कंटिन्यू रहते हैं. ठीक है, नेचुरल नंबर्स दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1. ठीक है, नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता. इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं और 0 भी इंक्लूड होता है और पॉजिटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं. ठीक है, जैसे -3, -2, -1, देन 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन. ठीक है, चलते चले जाए. अच्छा, ये सारे तो कंप्लीट नंबर्स हो गए ना, जैसे हम बात कर रहे हैं 0 की, 1 की, 2 की. पर वो जो हमारे पास फ्रैक्शनल नंबर्स होते हैं वो इन तीनों कैटेगरीज में कवर नहीं होते, है ना वो होल नंबर्स में कवर होते हैं, ना वो नेचुरल नंबर्स में कवर होते हैं और ना ही वो इंटीजर में कवर, राइट. तो रियल नंबर्स उन तमाम नंबर्स को कवर करने के साथ साथ फ्रैक्शनल नंबर्स को और डेसिमल नंबर्स को भी कवर कर रहा हूँ. Okay, you are familiar with this that decimals and fractions are interconvertible. ठीक है, वो एक दूसरे की बेसिकली फॉर्म्स होती है. ठीक है, जो हमारे पास फ्रैक्शन होता है, फ्रैक्शन की फॉर्म होती है डेसिमल, उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल. तो रियल नंबर्स की मैं 2 ऐसी कैटेगरीज बता रही हूँ क्लास आपको. ठीक है, जिसमें हम डेसिमल की टाइप्स को डिस्कस करते हैं. The one kind is rational numbers and the other one is irrational. रेशनल नंबर्स को भी हम 2 डिफरेंट कैटेगरीज में ब्रेक करते हैं. वन इज टर्मिनेटिंग एंड अदर वन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल. टर्मिनेटिंग का मतलब होता है स्टॉप करो. ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो स्टॉप नहीं है. रिकरिंग का मतलब होता है किसी चीज का रिपीट होना, बार बार अकर करना. ठीक है, अच्छा ये भी देख लेना. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल्स. नॉन टर्मिनेटिंग है मतलब स्टॉपेबल नहीं है. नॉन रिकरिंग का मतलब क्या है कि वो रिपीट नहीं होगा. ओके, फर्स्ट डिस्कस द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. क्लास शायद आपने कुछ फ्रैक्शन जैसे ऑब्जर्व किए हो जिनको जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो उसका आंसर जो है वो या तो फर्स्ट डेसिमल के बाद स्टॉप हो जाता है या सेकंड डेसिमल के बाद या थर्ड डेसिमल के बाद. मतलब वो ऐसा नहीं होता कि वो कंटिन्यूसली चलते चलेगा. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास एक फ्रैक्शन है 1/2 और आप उसको डेसिमल में कन्वर्ट कीजिए. 1/2 तो जब आप डेसिमल में करेंगे तो उसका एक बहुत सिंप्लीफाइड आंसर आ जाएगा 0.5. बस वो नंबर वहीं पे स्टॉप होगा. So such kind of decimals are known as terminating. They are stopped. ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल 0.248 टर्मिनेट हो गया. ठीक है, तो ये भी जो है वो इसी कैटेगरी में आएगा. एंड 0.1, इस तरह से बहुत सारे नंबर हमारे पास है. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स की मैं बात करूं तो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है कि वो कंटिन्यू रहते हैं. ठीक है, वो चलते चले जाते हैं. रिकरिंग का मतलब है कि उसमें डेसिमल के बाद कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो बार बार अगर हो रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं. जैसे अगर ये 6 था, दोबारा 6 आ गया, फिर 6 आ गया और आगे भी इसके 6 ही इंक्लूडेड है. सो दे आर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. इसी तरह से यहाँ पे जो है वो 0, 9 रिपीट हुआ तो फिर वो रिपीट होता चला गया और इस तरह से ये कंटिन्यू हुआ. ये 3 है तो 3 रिपीट होता चला गया तो ये कंटिन्यू हुआ. सो दिस बिलोंग्स टू द सेकंड कैटेगरी ऑफ रेशनल नंबर्स. अच्छा, इर्रेशनल नंबर्स की बात करूं तो इर्रेशनल नंबर्स उन नंबर्स को कहते हैं जिनमें नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स होते हैं. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कंटिन्यूड है. ठीक, नॉन रिकरिंग का मतलब है कि जो उसमें डेसिमल के बाद वाली वैल्यूज हैं वो रिपीट नहीं हो रही, दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर.
ये 1 है तो ये 4, ये 2, ये 5, 9 और आगे के नंबर्स भी डिफरेंट है, उसमें रिपीटेशन का पैटर्न होना जरूरी नहीं होता, राइट। दिस चार्ट you have to make in your register, right? Okay, now take out your books, open page number 28. We are discussing some properties of real numbers. First category is the properties with respect to addition, and second category property with respect to multiplication. Addition की कुछ properties देख लेते हैं real numbers में. Number 1 is closure property. It states that sum of any two real numbers is also a real number. कह रहे हैं दो numbers को अगर मैं sum करूंगी तो इसका आंसर कैसा आएगा? Real number आएगा. Okay, this sign is belongs to, as we have discussed this sign in the previous lecture, chapter sets. कह रहे हैं 16 को 24 में प्लस करूं 40 आंसर आएगा. 16 और 24 कैसे नंबर्स हैं? दोनों रियल नंबर्स हैं, ठीक. और इसका जो आंसर है वो भी रियल नंबर से एक्सिस्ट है. 4/3, 2/3, both numbers are belongs to real numbers. Why? Because they are fractional. ठीक है, रियल नंबर्स की कैटेगरी में फ्रैक्शन और जो हमारे होल नंबर्स होते हैं तमाम नंबर्स कवर अप हो जाते हैं, ठीक. इन दो नंबर्स को मैं ऐड करूंगी तो जो मेरा आंसर आएगा दैट इज आल्सो बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं कि जब हम किसी भी रियल नंबर की एडिशन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप 2 + 5 करें तब भी 7 आएगा, राइट. या अगर आप 5 + 2 करें तब भी 7 आएगा, ठीक है. उसमें ये क्या है कि जब भी मैं दो नंबर्स को एड अप करती हूँ तो इसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता. मैं कोई भी नंबर चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो मैं कोई भी नंबर पहले ऐड करवा सकती हूँ. एग्जाम्पल 2.6, 7.2 becomes 9.8 और 7.2 2.6 also becomes 9.8, राइट. इस तरह से √2 + √3 या फिर √3 + √2 both are equal. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी ऑर्डर ऑफ एडिशन की बात हो रही है बट देयर आर 3 नंबर्स प्रेजेंट, राइट. यहाँ पे x और y को डिस्कस किया था. x में हमने जैसे 2.6 रख दिया और y में 7.2. इसी तरह से यहाँ पे हम 3 डिफरेंट नंबर्स को देख रहे हैं कि अगर उन तीनों को साथ ऐड अप किया जाए तो क्या कुछ ऑर्डर का डिफरेंस होता है? नहीं, इसमें भी डिफरेंस नहीं होता, राइट. एडिशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, राइट. इस तरह से अगर हमारे पास ये 3 नंबर्स आ गए तो अब मेरी चॉइस है कि मैं 7 और 8 को पहले ऐड अप कर दूं, ठीक है. जैसे ब्रैकेट प्लेस हुआ है ना, इसको पहले ऐड अप किया 7 + 8 becomes 15, 15 + 5 20. या फिर मैं 5 और 7 को ऐड अप करके उसमें 8 को ऐड कर दूं. 5 + 7 becomes 12 and 12 + 8 becomes 20, ठीक है. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो गई. नेक्स्ट वन इज एडिटिव आइडेंटिटी. इस प्रॉपर्टी को जरा सुनिएगा और से और समझिएगा. एडिटिव आइडेंटिटी हम एक ऐसे नंबर को कहते हैं जिसको मैं किसी भी रियल नंबर में ऐड करवाऊं तो मेरा आंसर अफेक्ट ना. जैसे अगर मैं आपको कहती हूँ कि 15 में कुछ ऐसा ऐड कीजिए कि आपका आंसर 15 ही रहे, तो वो ऐसा कौन सा नंबर होगा? वो नंबर होगा 0. x में 0 को ऐड किया, ठीक है. क्या मेरे आंसर में कोई फर्क पड़ा? वो x ही रह जाएगा ना. 5 में 0 को ऐड करूंगी तो आंसर 5 ही आएगा. सो 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है. कोई भी ऐसा नंबर मैं किसी भी रियल नंबर में ऐड करूं तो मेरा आंसर अफेक्ट नहीं हो. दिस इज नोन एज योर एडिटिव आइडेंटिटी. नाउ एडिटिव इनवर्स. इनवर्स का मीनिंग होता है ऑपोजिट, ठीक है, या फिर रेसिप्रोकल. एडिटिव इनवर्स एडिशन का ऑपोजिट. एडिशन का ऑपोजिट होता है सब्ट्रैक्शन, ठीक है. एग्जाम्पल से समझते हैं और इजीली समझ आएगा. 2 में कोई ऐसा नंबर इंक्लूड करूं कि आंसर क्या आ जाए? 0. तो 2 में मैं कौन सा नंबर इंक्लूड कर सकती हूँ? -2, है ना. -2 और +2 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं. +2 का एडिटिव इनवर्स -2 कहलाएगा. और अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2, सो इट विल बी +2. तो एडिटिव इनवर्स में हमें आंसर 0
चाहिए होता है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा गिवन नंबर है हम उसमें ऐसा कौन सा एलिमेंट इंक्लूड करें, तो हम नॉर्मली उसका अपोजिट साइन वाला नंबर इंक्लूड करते हैं। जैसे ये √3 है तो √3 को मुझे 0 बनाना, तो √3 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए मैं उसमें -√3 को इंक्लूड करती हूँ, राइट। So -3 will becomes my additive inverse. Okay, now moving towards properties with respect to multiplication. Okay, their categories are the same like addition. ठीक है, वही आपकी क्लोजर प्रॉपर्टीज एंड कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, पर यहाँ पे ऑपरेशन का बस डिफरेंस है, वी आर यूजिंग मल्टीप्लिकेशन है। क्लोजर में वही बात है कि दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूंगी तो आंसर एक रियल नंबर ही आएगा। कम्यूटेटिव में क्या होगा कि दो नंबर्स को मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। 3 5s are 15 होगा, 5 3s are 15 होगा, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में 3 डिजिट्स को अगर मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करवा रही हूँ तो इसमें मेरी चॉइस है कि मैं किसी भी दो नंबर्स को पहले मल्टीप्लाई करके उसको थर्ड वन से मल्टीप्लाई करवा सकती हूँ। ओके, मूविंग टुवर्ड्स पेज नंबर 30, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। इस तरह से अभी हमने एडिशन में एडिटिव आइडेंटिटी को डिस्कस किया, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को डिस्कस कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हम कहते हैं 1 को, व्हाई? बिकॉज 1 इज दैट नंबर जिसको मैं किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करवाऊं मेरा आंसर अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। हम कहते हैं 5 1s are 5, 6 1s are 6, 7 1s are 7। 1 हमारे नंबर को अफेक्ट नहीं करता, इट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी 0 को कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 को कहते हैं। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स मींस ऑपोजिट और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? मल्टीप्लाई का ऑपोजिट। मल्टीप्लाई का ऑपोजिट क्या होता है? डिवीजन होता है, ठीक है। तो डिवीजन को हम इंक्लूड करवा देते हैं विद माय नंबर। 5 है तो 5 में 5 का इनवर्स 1/5 होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये दोनों जब आपस में कैंसिल आउट होंगे मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1, राइट। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हमें 1 पे फोकस करना होता है आंसर के लिए, और एडिटिव इनवर्स जो अपनी प्रीवियसली डिस्कस किया उसमें 0 को फोकस करना होता है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में ये कह रहे हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों इंक्लूडेड है एट ए टाइम, ठीक। ओके, ब्रैकेट्स भी प्रेजेंट है, राइट। अच्छा, x into y plus z is equals to xy plus xz। कह रहे हैं कि या तो मैं पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लूं और जो आंसर है उसको मल्टीप्लाई कर दूं, या फिर मैं एक और काम ये करूं कि अपने जो ब्रैकेट है उसको एक्सपेंड कर दूं। एक्सपेंशन आप सबको आती होगी, क्लास है ना, यू हैव स्टडीड इन द प्रीवियस वन। जैसे ये y plus z है उसको मैं जब x के साथ एक्सपेंड करूंगी सो इट विल बिकम xy एंड xz, राइट। सो दे आर डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, दोनों को हमने बिल्कुल सेपरेटली परफॉर्म कर दिया तो ये डिस्ट्रीब्यूशन हो गई इसकी, राइट। एग्जाम्पल से देख लेते हैं। √2 है और ब्रैकेट में 1/3 प्लस 2/5 है, ठीक। तो अगर मैं इसको इंडिविजुअली सॉल्व करूं, जैसे √2 को मैंने सेपरेट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू 1/3 and with 2/5, right? So these two forms are equal to each other. Trichotomy property क्या होती है? For any two real numbers x and y, either x is less than y or equals to y or greater than y. It is very simple to understand. कह रहे हैं कोई भी आपके पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो दोनों नंबर्स की 3 कंडीशंस होंगी आपस में। या तो वो कोई उसमें से एक नंबर स्मॉल होगा, या तो दोनों नंबर्स इक्वल होंगे, या फिर कोई एक नंबर ग्रेटर होगा। ये तो मतलब बहुत ही कोई कॉमन सेंस की बात है, सही है ना। जैसे अगर आपसे कहूँ कि 4 is less than 5, ठीक है, और 4 is equals to 4, फाइन, ठीक है, या फिर 5 is greater than 4, राइट। ये 3 प्रॉपर्टीज नंबर पे एग्जिस्ट करती हैं एट अ टाइम, मतलब कोई एक कंडीशन उस पर सेटिस्फाई होती है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि तीनों कंडीशन एक साथ हो, कोई ना कोई एक हो, या तो लेस होगा या इक्वल होगा या ग्रेटर होगा। ऑलराइट, इन प्रॉपर्टीज को आपको नोट नहीं करना है रजिस्टर्स में, ठीक है। यू हैव टू रीड एंड अंडरस्टैंड फ्रॉम योर बुक
पर इसको अच्छे से गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है. मे बी योर नेक्स्ट असाइनमेंट विल बी फ्रॉम रियल नंबर्स टॉपिक, राइट? So you have to understand all the properties very well. Okay, moving towards the next topic, exponents. Exponent is when a number is multiplied by itself number of times, so it can be written in a short form, which is known as exponent. यानी कोई नंबर है, अगर वो अपने ही नंबर से मल्टीपल्स फॉर्म करता चला जा रहा है, तो ना कि मैं उसको पूरा मल्टीप्लाई में एक्सपेंड करके लिखूं, मैं उसको किसी शॉर्ट फॉर्म में, किसी कंबाइन फॉर्म में भी लिख सकती हूँ. वो जो उसकी कलेक्टेड फॉर्म है, जो उसका शॉर्ट फॉर्म है, दिस इज नोन एज एक्सपोनेंट. एग्जाम्पल, 2 यहाँ पे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, चाहे मैं इसको ऐसे लिखूं या फिर मैं उसको कलेक्ट करके लिख दूं, तो इट विल बिकम 2 रेज टू पावर 4. इसको हम पढ़ते हैं पावर, ठीक है. इसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं. जो हमारा पावर होता है ना, वो हमारा एक्सपोनेंट भी कहलाता है. एक्सपोनेंट इज बेसिकली द नोटेशन, लिखने का एक तरीका है मैथमेटिक्स का, राइट? ओके, जो हमारी पावर होती है वो एक्सपोनेंट भी कहलाती है, राइट? और जो मेरा नंबर होता है, जो कि मल्टीपल्स परफॉर्म कर रहा होता है, दिस इज नोन एज बेस. सिमिलरली, a multiplied by a, so we can write it as a raised to power 3. So 3 is my exponent here and a is my base here. Exponents are also called powers or indices. यहाँ से आपने रजिस्टर में प्रॉपर्ली नोट करना है, और रियल नंबर के टॉपिक से आपने जो रियल नंबर का चार्ट है उसको अपने रजिस्टर पे नोट करना है, राइट? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स. नंबर 1 इज प्रोडक्ट लॉ. प्रोडक्ट लॉ में देखते हैं क्या है. बेसिस सेम, पावर्स डिफरेंट, सो पावर्स विल बी एडेड. कह रहे हैं अगर ऐसा हो हमारे पास कि दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लिकेशन, दो ऐसे नंबर्स मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कर रहे हो जिनमें एक्सपोनेंट्स मौजूद है, तो उनके एक्सपोनेंट्स को हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने पावर का वर्ड यूज किया है, ठीक है. इट इज द सेम एज एक्सपोनेंट, राइट? 5 raised to power 4 multiply 5 raised to power 2. बेसिस आर सेम है, तो दोनों तरफ 5 है, ठीक है, बट पावर्स आर डिफरेंट, ठीक है. बेस सेम, पावर्स डिफरेंट, सो पावर्स विल बी एडेड. पावर को हम ऐड कर सकते हैं और बेस को सिंगल टाइम लिख सकते हैं. 4 plus 2 will become 6, so 5 raised to power 6. ये क्या हुआ है, यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ को हमने अप्लाई कर दिया. इसकी मैं जनरल फॉर्म या कोई जिसे कहते हैं हम फॉर्मूला कहते हैं, जनरल फॉर्म इसकी कुछ इस तरह से बनती है प्रोडक्ट लॉ की, ठीक है. a raised to power n, ये प्रोडक्ट a raised to power n will gives m plus n with base a, ठीक. ये इसको रीड करने का वे है. सेकेंड वन इज bases different, power same, so power will be common. कह रहे हैं अगर ऐसा हो जाए कि bases मेरे पास डिफरेंट हो और पावर्स सेम हो जाए, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 2 है बेस, और पावर्स दोनों की 2 है, राइट? सो ऐसे केस में हम पावर्स को एड अप नहीं करेंगे. ऐसे केस में हम पावर को कर लेंगे कॉमन, ठीक है. मतलब जो 2 दफा एक ही जैसी पावर लिखेंगे उनको हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे सिंगल टाइम, और जो उनके बेसिस हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे. सो देयर इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू केसेस, राइट? Here's bases are same but powers are different. Here's power are same but bases are different, right? ऐसे केस में हम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं और पावर को सिंगल टाइम लिखते हैं. क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट प्लेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दोनों की पावर को एक्सट्रैक्ट कर लिया, निकाल लिया उसमें से, ठीक है. तो ब्रैकेट को जब मैंने परफॉर्म किया तो 3 2s are 6 और टोटल पावर कितनी आ गई 2. ये इसकी जनरल फॉर्म है मेरे पास, तो मैंने b और a को अंदर करके लिख दिया ब्रैकेट में, और जो मेरे पास पावर थी वो कॉमन आ गई, ठीक. नेक्स्ट वन इज क्वोशिएंट लॉ. क्वोशिएंट पे हम डिस्कस कर रहे होते हैं डिवीजन ऑपरेशन को. अब यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिस सेम और पावर डिफरेंट है, तो क्या होगा. पावर्स विल बिकम सब्ट्रैक्टेड, ठीक है. डिवीजन में अगर मेरे पास ऐसा केस आ जाता है तो पावर को मैं प्लस नहीं करती बल्कि सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ. 5 raised to power 4 अपॉन 5 raised to power स्क्वायर,
सो इट विल बिकम 5, बेसिस सेम थी उसको सिंगल टाइम लिखा और 4 और 2 को माइनस कर दिया, सो इट विल बिकम 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। ये इसकी जनरल फॉर्म है। सेकंड केस, बेसिस डिफरेंट, पावर सेम, पावर विल बी कॉमन। ठीक है, मेथड आपका बिल्कुल प्रोडक्ट लॉ वाला ही है, बट डिफरेंस यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे माइनस हो जाता है। ठीक, और यहाँ पे सेकंड केस का तो बिल्कुल ही सेम है प्रोसेस। देखिए बेसिस मेरे पास डिफरेंट है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, बट पावर दोनों की सेम है। तो मैंने क्या किया, बेसिस को मैंने ब्रैकेट में पुट कर दिया और पावर को कॉमन कर दिया। मीन ये जो कॉमन पावर है मेरे पास 3 के साथ भी है और 2 के साथ भी है। तो 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर 4, so it will become 9/4. It is the general form of this part. Third one is power of power law. पावर ऑफ पावर का मीन्स है एक पावर के साथ दूसरी पावर की इन्वॉल्वमेंट है इन बिटवीन द ब्रैकेट, और उसके दरमियान में ब्रैकेट भी मौजूद है। इफ द ब्रैकेट इज प्रेजेंट, मल्टीप्लाई द पावर्स। एग्जाम्पल देखते हैं, 5 रेज़ टू पावर 2, ऑलराइट, पर यहाँ पे पावर्स की स्टॉप नहीं हो रही, ब्रैकेट का साइन है और ब्रैकेट के बाद एक और पावर है पावर। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई करवा देना। ठीक है, ब्रैकेट नॉर्मली जो है वो हमारे मल्टीप्लिकेशन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो अगर ब्रैकेट है बीच में और 2 पावर्स मौजूद है मेरे साथ, तो मैं उनको सिंपली मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो इट विल बिकम 5 रेज़ टू पावर 6। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया और इसकी जनरल प्रेजेंटेशन इस तरह। Okay, next one is zero exponent law. Something raised to power 0 always equals to 1. It is the easiest law. किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, 1, राइट। कोई भी नंबर है, कोई भी वेरिएबल है, ठीक है, समथिंग raised to power 0 always equals to 1. It is the general representation. Okay, the last law is negative exponent law. If the exponent is negative, make it positive by changing its position. कह रहे हैं अगर आपके पास कोई नंबर है, उसका एक्सपोनेंट अगर नेगेटिव है, तो आप ये कीजिए कि आप उस नंबर की जो पोजीशन है उसको चेंज कर दो। जैसे अभी ये एक 3 रेज़ टू पावर -2 है, तो मुझे इसकी पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको डिवाइड में सेंड कर देना होगा, 1/3 स्क्वायर। अब देखें यहाँ पे इसकी पावर कैसी हो गई, पॉजिटिव हो गई। सिमिलरली इधर f की पावर क्या है, -3, तो उसको मुझे पॉजिटिव करना होगा, तो मैं कैसे करूंगी, इसको मैं डिवाइड में या फिर डिनोमिनेटर में सेंड कर दूंगी। सो इट विल बिकम 1/f³, राइट। पावर्स पॉजिटिव क्यों कर रहे होते हैं, वो इसलिए कर रहे होते हैं कि जो हमारे ये प्रीवियस लॉज हैं इनको हमने पॉजिटिव साइन के रिस्पेक्ट से पढ़ा है। ठीक है, तो हमने नेगेटिव पावर्स को डिस्कस नहीं किया। तो इजी मेथड यही है, जब भी मेरे पास नेगेटिव पावर ऑब्टेन हो तो मैं उसकी पोजीशन चेंज कर दूं विद इट्स बेस। ठीक है, बेस के साथ चेंज हो। ये इसकी जनरल प्रेजेंटेशन।